अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी, जिसके अंदर जो है हमने मूंग की दाल जो है ये हाफ़ कप हमने ली है और इसको भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा इसको आपने भिगोना है। और हमने ये चावल तकरीबन जो है 1.5 कप जो है चावल लिए हैं, इनको भी हमने भिगोने रख दिया है। इसके साथ ही जो है इसमें जो जाएगी वो प्याज है, ये हमने काटी है। और इसमें जो है ये साबित गरम मसाला है, 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन है। इसके अलावा इसमें नमक और चिकन पाउडर जाएगा। बस आपको ये सिंपल सी रेसिपी सिंपल मसालों से जो है वो तैयार करके हम दिखाएंगे। आप भी ट्राई करिएगा, लाजमी ट्राई करिएगा। बेहतरीन रेसिपी है ये। कभी कभार बहुत ही लाइट खाने को दिल कर रहा होता है, तो ये लाइट जो है रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जी गाइस, तो देखिए ये हमने जो है ऑयल घी आप दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने जो है प्याज और साबित गरम मसाला इसमें ऐड किया है और अब हम इसको हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करके हम इसमें अदरक लहसुन के ऐड करेंगे। पिसा हुआ अदरक लहसुन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस पोजीशन पे जो है अभी इसको थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए एक खूबसूरत कलर आएगा इसका जब ये लाइट ब्राउन होगी। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तमाम बच्चियां जो सीख रही हैं, नया नई कुकिंग सीख रही हैं नई वो लाजमी इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार और बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से ये बनती है। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बच्चों के लिए ये बना सकती हैं जो छोटे बच्चे हैं। ये खिचड़ी तो आप जो हैं वो 3 साल से ऊपर के तमाम बच्चे जो हैं उनको जो है खिला सकते हैं। बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये बच्चों की ही फेवरेट डिश है, बाकी बड़ों की भी है। और जिस तरीके से हम बनाएंगे तो हर फर्द जो है वो मज़े लेके जो है वो खाएगा और आपकी तारीफ़ भी करेगा। अब देखें इस पोजीशन पे, अभी देखिए इस पोजीशन पे ये देखें लाइट ब्राउन हो रही है प्याज। आपने अदरक लहसुन ऐड करना है। ये देखिए अदरक लहसुन ऐड करके आप जो है इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये देखिए फिर हम इसमें नमक और चिकन पाउडर वो हम इसमें ऐड करेंगे। और पानी ज़ाहिर है अपने चावल के हिसाब से आप पानी लेंगे। देखिए सिंपल सा हिसाब होता है चावल का और पानी का। 1 कप चावल में 1 गिलास पानी डलता है। आपने उसी के हिसाब से अपना लेना है और इसमें ऐड कर देंगे। ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। एकदम पानी नहीं डालना है वरना अदरक लहसुन की स्मेल आएगी इसके अंदर। आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है और फिर इसमें हम तकरीबन 2 से 2.5 गिलास, क्योंकि हमारे जो हैं 2 कप चावल हैं और आधा कप दाल है, तो हम इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसी के हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड किया जाएगा। और आधी चमची जो है हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये गाइस देखिए हमने इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास पानी जो है ऐड कर दिया है। नमक और चिकन पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। अब इसमें जो है खौल आने तक यानी बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। उसके बाद दाल और चावल दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इस खिचड़ी को आप जो हैं वो लाल चटनी जो होती है, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ ग्रीन रायता बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं, अचार रख सकते हैं इसकी सर्विंग के लिए। बेहतरीन ये चीज़ें हैं। इसके साथ जो है ये खिचड़ी जो है सर्व की जाती है। अब मैं इसको ढक के जो है इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। फिर मैं इसमें चावल और दाल ऐड कर दूंगी। जी गाइस, तो ये देखिए इस पोजीशन पे देखिए पानी में कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। इस पोजीशन पे हम इसके अंदर जो है वो अपनी मूंग की दाल ऐड कर देंगे और जो चावल हैं वो भी साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चलाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसका थोड़ा सही आंच पे, तेज़ आंच पे इसको पकाया जाएगा और उसके बाद जो है धीमी आंच पे इसको दम दिया जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है
और इस पोजीशन पे ये देखें फुटकियाँ इसके अंदर पड़ रही हैं। इस पोजीशन पे हम जो है वो दम पे डालेंगे, दम वाली आंच पे हल्की आंच कर देंगे और ढक्कन ढक के जो है इसको कुछ देर पकाएंगे, जब तक हमारे चावल जो हैं पूरे तरीके से सॉफ्ट और पक नहीं जाते हैं, जब तक के लिए। जी गाइस देखिए ये बिल्कुल जो है दम पे हमने छोड़ दी थी। खिचड़ी जो है बिल्कुल रेडी है, खिली खिली मूंग की दाल की खिचड़ी देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। और ये टेस्ट में भी ऐसे ही ज़बरदस्त बनी है, बेहतरीन बनी है ये। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।